Okay, what is our today SLO? आज का हमारा SLO है to differentiate between distance and displacement। और एक और चीज डिस्कस करनी है, ये कल करेंगे, लेकिन एक और पोजीशन। पहले आपको पोजीशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हमने आज ये तीन चीजें डिस्कस करनी है, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल हम स्पीड और वेलोसिटी का फर्क डिस्कस करेंगे। जब भी किसी जगह किसी बंदे की पोजीशन बताते हो, फलाना कहां है, और आप कहें कि फलाना तो मुझसे 2 किलोमीटर दूर है, तो ये जो मुझसे कहते हो ये क्या है? इसको फिजिक्स की जबान में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आप अपनी निस्बत से कह रहे हैं, अपनी निस्बत से कह रहे हैं कि वो 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर किससे दूर है? वो तो उस कमरे के नजदीक है जहां खड़ा है। वो दूर कहां से है? वो मुझसे दूर है। मैंने अपनी निस्बत से उसे कहा कि वो 2 किलोमीटर दूर है। तो ये जो 2 किलोमीटर दूर है, इसको फिजिक्स की जबान में कहां से कंसीडर होता है? ऑरिजिन से कंसीडर होता है। ऑरिजिन से, कि ये ऑरिजिन से इतनी दूर है। और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जब भी कहा 2 और -2 में फर्क है कि नहीं? 2 और -2 में क्या फर्क है? कदम तो उतने ही है, 1 कदम 2 कदम, -2 भी 1 कदम 2 कदम। फर्क क्या है? उसकी डायरेक्शन में फर्क है। 2 कदम इधर जाना और 2 कदम इधर जाना, ये डिफरेंट पोजीशन शो करता है। अगर मैं कहूं 2 कदम राइट को जाओ और फिर कहता हूं यहां से 2 कदम लेफ्ट को जाओ, क्या ये दोनों एक ही पोजीशन है? नो, इट इज नॉट द सेम पोजीशन। तो आप लोगों ने जब मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़ा था, तो वो नंबर लाइन किस लिए पढ़ा था? कि आपको पता चल जाए कि एक डायरेक्शन में जाना और दूसरे डायरेक्शन में जाने में, हालांकि सेम स्टेप ले लो फिर भी फर्क होता है। ये 1 डायमेंशन में, ये लाइन में है। नंबर लाइन क्या है? लाइन में है। आज मैं जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं, जब हम काम करते हैं तो हमारा 2 डायमेंशन वाला सिचुएशन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस कहते हैं। ये तो बता था। ये अब मुझे बताएं, ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? क्योंकि लिखने का तरीका क्या है कि एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। मुझे ये वाली पोजीशन कहां की निस्बत से? ऑरिजिन की निस्बत से मैंने पोजीशन बतानी है। तो कोई बताए ये क्या पोजीशन है? शाबाश, व्हाट इज दिस पोजीशन? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नॉर्थ में जा रही है। एक्स एक्सिस कितना जा रहा है और वाई एक्सिस कितना जा रहा है? शाबाश शाबाश। अली नहीं पढ़ा? सर एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे आपके एग्जैक्टली पास देखें, यहां 2 तक है। पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस 1 2 3 और वाई एक्सिस पे कितना जाऊंगा? 1 2। तो मेरा ये पोजीशन कहलाता है 3 2। मेरे इस पोजीशन का नाम है 3 2। कोई मुझे ये वाली पोजीशन बता दे, शाबाश, जल्दी से। एक्स एक्सिस 4 एक्स वाई एक्सिस 4 एंड एक्स एक्सिस 1। पहले एक्स एक्सिस बताओ। 1 4 1 4। ये वाली पोजीशन क्या होगी? जल्दी से, शाबाश। एक्स एक्सिस 4। देखिए 4 1 ये पोजीशन है, 1 4 ये पोजीशन है। डिफरेंट है कि नहीं है? 4 1 और 1 4 डिफरेंट पोजीशन है। जल्दी से बताओ ये वाली पोजीशन। शाबाश अली, अभी आपकी बारी अली, जल्दी से। -3 2। हाँ, ये कितना है? 1 2 3 -3। और ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जा रहे हो, ये 1 2 ये पॉजिटिव है, तो मेरे पास -3 2 बना। शाबाश, ये वाली पोजीशन कोई बता दे। एक्स एक्सिस में सर 3 और वाई एक्सिस में -2। एग्जैक्टली 3 -2।
ठीक है, आपने बताना है। हाँ, ये वाली पोजीशन, शाबाश। -3 -3 -3 एग्जैक्टली, -3 अच्छा शाबाश, अभी पता चलेगा। ये वाली पोजीशन बता दें। 2 0 क्या? 2 0 एग्जैक्टली 2 0, एक्स एक्सेस 2 वाई 0। और ये वाली पोजीशन 0 0 3 3 0 3 एग्जैक्टली। 3 0 कोई और जगह होती है, 3 0 ये वाली है, वो 0 3 है। ये वाली पोजीशन, शाबाश। 0 -4 0 -4। मैं यहां से एक बात कंक्लूड करने लगा हूं, ये क्या है? -4 0 -4 0 एग्जैक्टली। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि पोजीशन एक खास डायरेक्शन में होती है। देखिए ये -4 0 है और ये 4 0 है, ये 0 0 3 है और ये -3 0 है, या -4 0 0 -4। तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। शाबाश, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि नहीं? करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये याद रखे, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड पोजीशन, एंड पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से 2 की पोजीशन और -2 की पोजीशन में फर्क है, 3 की पोजीशन और -3 की पोजीशन में फर्क है। तो पोजीशन इज व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई मसला है इसमें? अच्छा, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस में मैं यहां से शुरू हो रहा हूं और अपने घर जा रहा हूं, यूं 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 करके, ये जितने कदम लिए हैं डायरेक्शन से नहीं, मैं इधर से इस रास्ते भी जा सकता हूं, यूं भी जा सकता हूं। ये जो रास्ता कवर होता है इसका नाम डिस्टेंस है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस मेजर द टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। Distance measure the total path covered by a moving object regardless of its direction. डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ये रास्ता, ये डिस्टेंस कहलाता है। और एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंसेस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिस्टेंसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिस्टेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? स्केलर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। यस, मीटर रिप्रेजेंटेड बाय एम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, रिप्रेजेंटेड बाय एम। अब ये दूसरा वाला लफ्ज क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट वे है, जो कि इनिशियल से शुरू होता है और फाइनल जाता है। क्या ये दो रास्ते हो सकते? एक ही रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, displacement is the shortest straight line distance between an object from initial to the final point. डायरेक्शन इसकी किस तरफ से होगी? इनिशियल से फाइनल। मैं यहां से शुरू हुआ हूं, यहां तक जा रहा हूं, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो है ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है क्या वेक्टर? वेक्टर।
वेक्टर, यस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है, Vector. इट इज ए Vector, वेक्टर vector. क्वांटिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर ही सर है, मीटर के बिल्कुल। साथ डायरेक्शन लगाएंगे। नहीं, अभी आपको मैंने यूनिट पूछी है तो बस मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही है। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, जरा इस केस में कौन मुझे बताएगा कि यहां से लेकर यहां तक बी तक डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? शाबाश, मार्क करें इसमें। सर 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है और हाँ। 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ, क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये मेरा क्या बना? डिस्टेंस बना। और ये मेरा क्या बना? Displacement. ये डिस्प्लेसमेंट बना। अगर इस तरह ट्रायंगल वाला हाल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम मालूम भी कर सकते हैं ना। आपको पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था। अगर ये 5 मालूम ना भी होता और ये इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो मैं बड़े आराम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट से निकाल लेता कि ये कितना फासला है। आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। अब मैं यही काम आपसे यहां करवाना चाह रहा हूं। मुझे बताएं क्या होगा? 4 गया, 3 गया, 4 गया, 3 गया, तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? कौन बताएगा? व्हाट इज दिस पोजीशन? पोजीशन, हाँ, 4/3। 4 and 3। पोजीशन 4 and 3। 4 किसको शो कर रहा है? एक्स को शो कर रहा है, और ये जो है ये 3 वाई को शो कर रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस लंबाई को कहते हैं। इस लंबाई को कैसे मालूम करोगे? शाबाश, नहीं कर सकते क्या? आपको ये साइड भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो ना। क्या आएगा इससे? अली जल्दी से बता दे, क्या आएगा? 5। 5 ही आएगा। देखे, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर 3 4 होता, ये देखे, ये 3 और ये 4, ये भी उतना ही होता। बस ठीक है, डायरेक्शन मुख्तलिफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसकी भी उतनी ही होती, 3 4 की या 4 3 की। इस ग्राफ पे अपनी प्रैक्टिस करो। ये पोजीशन है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? शाबाश, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? -3 अब नहीं कहोगे, डिस्टेंस है। तो ये आप 3 कदम इधर आए और 3 कदम इधर गए, तो टोटल डिस्टेंस 6 होगा कि नहीं होगा? टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा? इट विल बी टोटल डिस्टेंस विल बी 6। 3 मीटर इधर आए और 3 इधर गए। और इसको मालूम करोगे तो कैसे करोगे? ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो मैं कैसे करूंगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, और इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये तरीका है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आपस में मालूम करना, पोजीशन को मालूम करना 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में। और इस पे जल्दी से कोई मुझे बंदा बता दे कि ये क्या है। पोजीशन बता दे। 5 - 5। 5 - 5। अच्छा, अब अली आपने ही बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन है, ओरिजिन, और ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शाबाश, यही होगा ना? 7। देखिए ये 5 और ये भी 5। तो कैसे करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करो ना। क्या आ जाएगा? सर 7। 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, इससे 25 प्लस 25, 50 अंडर रूट, 50 अंडर रूट से 7 पॉइंट समथिंग बन जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो
कि आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इन चीजों पे प्रैक्टिस करो। ये आपके पास ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे खुद ड्रा करो, एक्स वाई एक्सेस ड्रा करो और फिर उस पे पॉइंट्स लगाओ। आगे ये आपको बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल करना है, हर चीज का ग्राफ ड्रा करना होता है, हर चीज का ग्राफ आपने ड्रा करना है। कैसे करोगे, कैसे पोजीशन मालूम करोगे, किसी ग्राफ में कौन सा पॉइंट क्या चीज है, ये इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कल हम इंशाल्लाह वेलोसिटी और स्पीड डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से कि दोनों में फर्क क्या है और दोनों क्या चीजें। मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है और डिस्टेंस की यूनिट क्या है? दोनों ही मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर, और डिस्टेंस स्केलर। सिंपल चीजें, सिंपल चीजें। थैंक यू। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। एनी क्वेश्चन? सर क्लियर है। क्लियर है, गुड गुड। इंशाल्लाह कल स्पीड वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगी and then we will move to acceleration. Okay, we will move to acceleration to clarify our concept. Thank you.